दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह। दोस्तों गर्मियां आ गई हैं और स्पेशली अब टेंशन का टाइम आ गया है। जो काउ फार्मर्स हैं, जिनके पास हाई यील्डिंग एनिमल्स हैं, ज़्यादा दूध देने वाली गाय हैं, उनको बहुत बड़ा एक्चुअली ये टाइम बड़ा भारी पड़ता है। एक्चुअली हीट स्ट्रेस जो एक्जोटिक ब्रीड है, जो हाई यील्डिंग काउ है, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आज मैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगा कि हीट स्ट्रेस एक्चुअली क्यों होता है। जब हीट स्ट्रेस होता है तो एनिमल किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करता है, उस टाइम में कौन कौन से लॉसेस होते हैं, और उस हीट स्ट्रेस से बचने के लिए हमारे किसान भाई कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप काऊ फार्मर हैं, स्पेशली आपके पास एक्सोटिक ब्रीड है, हाई यील्डिंग एनिमल्स हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में मैंने इसके सॉल्यूशंस भी बताए हैं। तो दोस्तों हीट स्ट्रेस एक्चुअली जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे आपने देखा होगा, मैंने जो गाय होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। तो उस टाइम में आप देखें उसका जो ड्राई मैटर इनटेक है, जो ड्राई मैटर इनटेक होता है, जब वो एनिमल मतलब उसका जो खाना पीना है वो करीब करीब 10% से 30% तक नीचे चला जाता है। आप देखें जो उसका मिल्क प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट 30% तक कम हो जाता है। उसका जो रिप्रोडक्टिव इफिशियंसी है, मतलब जो प्रजनन क्षमता उसकी होती है, वो करीब करीब 40 से 50% तक नीचे आ जाती है। मतलब वो कंसीव नहीं करेगा या अबॉर्ट कर जाएगा या उसको दूसरी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस टाइम पे उसका बहुत ज़्यादा एक्चुअली जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जो इम्यूनिटी नीचे आती है, उसके कारण देखते हैं कि मोर्टेलिटी रेट कई बार एनिमल मर भी सकता है। तो दोस्तों एक्चुअली जब टेम्परेचर राइज होता है और तो उसकी बॉडी जो है, जो पशु की जो शरीर है, वो एडजस्ट करता है उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। वो थर्मल रेगुलेशन प्रोसेस में चला जाता है और वो दो तरीके से एक्चुअली इस काम को करता है। एक तो ये है कि जो टेम्परेचर बढ़ा है उसके बॉडी में, जो टेम्परेचर के कारण जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो कोशिश करता है कि उसको डिस्पर्स करे, डिस्पर्शन के थ्रू वो टेम्परेचर को लूज किस तरीके से करे। तो वो एक्चुअली आपने देखा होगा कि उसका जो सबकुटेनियस या जो चमड़ी के नीचे जो उसका ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है, हाँफता है जोर जोर से, बहुत तेजी से वो हाँफता है। आपने देखा होगा ये अक्सर मैं जब गर्मियों में जाता हूं तो वो एनिमल पूरी तरह से हाँफता रहता है, हिलता रहता है। उसके आप देखते हैं सलाइवा ड्रूलिंग होती रहती है, उसके जो लार है वो टपकती रहती है, क्योंकि वो मेंटेन करता है, गर्मी को शरीर से बाहर निकालता है। और इस प्रक्रिया में करीब करीब 20% एनर्जी उसको एक्स्ट्रा उसको आवश्यकता होती है, अतिरिक्त एनर्जी की आवश्यकता होती है। और वो क्या करता है, जो उसकी जो एनर्जी जो प्रोडक्शन वाली जो एनर्जी है, जो मिल्क प्रोडक्शन में यूज होनी थी, उस एनर्जी को वो यहाँ पे यूज करता है। तो वो जो प्रोडक्शन के लिए जो एनर्जी यूज होनी थी, वो उसके कारण उसका मिल्क प्रोडक्शन डाउन चला जाता है। तो ये प्रोसेस एक्चुअली उसकी लाइफ सेविंग प्रोसेस होती है। और दूसरा तरीका होता है कि वो शरीर में अपने हीट का कम से कम प्रोडक्शन हो उसके, तो वो अपने देखते हैं आपकी उसका जो ड्राई मैटर इनटेक है वो कम हो जाता है, रूमिनेशन कम हो जाता है, वो सिलेक्टिव फीडिंग करने लगता है। अगर आप उसको टीएमआर देते हैं तो उसमें से वो ऐसा आहार चुनता है जिसमें उसका हीट का प्रोडक्शन अंदर जाके कम हो, और वो है ग्रेन या कंसंट्रेट डाइट। और वो रफेज जो है, स्पेशली जो फॉरेज है, जो सूखा चारा है, उसको वो छोड़ देता है। तो दोस्तों एक्चुअली इस प्रक्रिया में उसको जितना रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं हो पाती और मिल्क प्रोडक्शन भी नीचे चला जाता है। रूमिनेशन जो कम करता है, मतलब जुगाली जो कम करता है, उसके कारण उसमें लार कम बनती है। और लार जब बाहर जो आप देखते होंगे कि जब वो टेम्परेचर के लिए जो बाहर जो ड्रूल करता है, तो अंदर जो लार है वो कम जाती है, उसके कारण उसको एसिडोसिस होती है। और एसिडोसिस होने के कारण उसका जो फाइब्रोलिटिक, जो फाइबर डाइजेशन वाले जो बैक्टीरियाज हैं, वो सारे के सारे डैमेज हो जाते हैं। और डैमेज होने के कारण फाइबर डाइजेशन बुरी तरह से प्रभावित होता है। तो आप देखें उस टाइम पे उसको एसिडोसिस डेवलप होती है, उसके कारण मेस्टाइटिस के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा गर्मी में मेस्टाइटिस के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये एसिडोसिस लंबे समय तक होने के कारण लेमनेस,
मतलब लंगड़ापन भी उस एनिमल में डेवलप होने लगता है। क्योंकि हम टेम्परेचर, जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अगर हम सावधानी अगर थोड़ा सा लेकर चलते हैं तो इस प्रभाव से बच सकते हैं। तो इसमें 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली तो हमें कुछ अरेंजमेंट्स करने होंगे, कुछ मैनेजमेंटल चेंजेस करने होंगे। दूसरे हैं न्यूट्रिशनल चेंजेस, ये दो हमें चेंजेस करने होंगे। उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप ये पूरा प्रोसेस को समझ लें। सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ा या ह्यूमिडिटी बढ़ी, उसके कारण एनिमल बहुत परेशान हुआ। परेशान होने के कारण उसने कोशिश की कि वो टेम्परेचर को रिड्यूस करे उसकी बॉडी से, तो वो हाँफने लग गया और जो ड्रूलिंग होने लगी उसके सलाइवा की, उसके कारण उसको और एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता पड़ी। जब एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता पड़ी तो उसने मिल्क प्रोडक्शन कम करके वो एनर्जी को यहाँ यूज कर लिया, और उसने खाना पीना कम कर दिया। तो ड्राई मैटर इनटेक जो था वो ऑलमोस्ट 30% कम हो गया। रूमिनेशन कम हो गया। रूमिनेशन जब कम हुआ, मतलब जुगाली जो कम हुई, तो उसके कारण एसिडोसिस डेवलप हुई। एसिडोसिस डेवलप हुई, उसके कारण उसको मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम आने लग गई, और लंबे समय तक अगर ये प्रॉब्लम चलती है तो लेमनेस की प्रॉब्लम भी होने लगती है। अब इसका सॉल्यूशन जो मैं बता रहा था, वो मेजर 2 कदम आपको उठाना है। पहला है, आपको हर्ड का मैनेजमेंट करना है, उसकी हाउसिंग को देखना है। हाउसिंग में आपको 2-3 चीजें देखनी है। पहला ये कि आपका वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, मतलब ठंडी हवा का फ्लो वहां होना चाहिए। तो आप वहां पे पंखों का उपयोग कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप हमेशा देखें कि जब भी एक्सोटिक ब्रीड्स के लिए आप शेड बनाते हैं तो उनकी हाइट थोड़ी ऊपर रखें, और वेंटिलेशन प्रॉपर हो, वहां से हवा का फ्लो बना रहे, ताकि अगर जो एनिमल भी जो हीट प्रोड्यूस करते हैं वो भी फ्लो करके बाहर निकल सके। तो दोस्तों, एक तो ये है। दूसरा, वाटर, एक फ्रेश वाटर, क्लीन फ्रेश वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जरूर से वहां पे बना रहे। आप उसको 24 आवर्स वाटर की अवेलेबिलिटी आप बनाएं वहां पे, ताकि एनिमल जब चाहे तब पानी पी सके। गर्मी में उसकी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट आप ये मान के चलें कि डबल हो जाती है। तो पानी आप क्योंकि बहुत बड़ा रोल है उसका टेम्परेचर में, जब भी परेशान होता है तो वो वाटर को एवापरेट करता है अपनी बॉडी से। तो पानी की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता अवश्य वहां पे बनी रहे। और तो ये तो हो गया उसका हर्ड मैनेजमेंट। दूसरा पॉइंट है न्यूट्रिशनल मैनिपुलेशन। कुछ न्यूट्रिशन, मतलब आप जो भी आहार या जो भी उसको पोषक तत्व देते हैं, तो उनको हल्का सा आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, उनकी टाइमिंग को हल्का सा शिफ्ट करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि जो एनिमल है, जो हीट स्ट्रेस जिसको ये समस्या आती है, तो वो एक्चुअली जब गर्मी का बहुत ज्यादा गर्मी होती है, मतलब डे टाइम में वो कम फीडिंग करता है और नाइट में वो ज्यादा फीडिंग करता है। तो आप कोशिश करें कि जो डे में जो कम फीडिंग हो रही है उसको कंपनसेट करें नाइट में, या जब मौसम ठंडा हो जाता है उसके बाद। दूसरा, वो उसमें जो चेंज करना है वो ये करना है कि जो सूखा चारा जब वो खाएगा तो ज्यादा उसको जुगाली करनी पड़ेगी, लेकिन वो जुगाली नहीं करता क्योंकि हीट का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो उस टाइम पे आपको जो फॉरेज है, जो सूखा चारा है, उसको कम करना है। ग्रीन फॉडर बढ़ाना है, ग्रीन फॉडर या साइलेज को बढ़ाना है। तो आप इस तरीके से उसको मैनिपुलेट करें और एडिटिव्स का यूज करें। एडिटिव्स मतलब कुछ मैं चीजें बता रहा हूं आपको, इस टाइम में गर्मियों में जरूर से उसको यूज करें। सबसे पहले है ईस्ट। जो लाइव ईस्ट है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि वो फाइबर डाइजेशन में हेल्प करता है। तो उसका हीट का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है और फाइबर भी डाइजेस्ट होता है, उससे ड्राई मैटर इंटेक भी बढ़ता है। और दूसरा है सेलेनियम। मतलब उसकी, क्योंकि उस टाइम में इम्यूनिटी बहुत डाउन चली जाती है, ऑक्सीडेटिव चेंजेस होते हैं उस एनिमल की बॉडी में, जिसके कारण इनफर्टिलिटी या मेस्टाइटिस या दूसरी जो बीमारियां लगती हैं। तो एक सेलेनियम और विटामिन AD3 और E का जरूर से आप प्रयोग करें। विटामिन AD3 और E आजकल मार्केट में विटामिन AD3 और E का रेडीमेड मिक्सचर आता है। उसमें वो कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसका कंसंट्रेशन होता है। तो आप उनसे वहां से किसी भी कंपनी का परचेज करके ये इसको जरूर से यूज करें। और साथ में अगर आप जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेट डाइट को बढ़ाते हैं, और तो रूमिनेशन ऑलरेडी कम है, वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है कि एसिडोसिस की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाए। तो आप उस टाइम पे बफर जरूर यूज करें। बफर, जिसको मैं बोलता हूं इजीली अवेलेबल
अवेलेबल बफर जो है आपके घर में वो है मीठा सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको आप 0.8% ऑफ ड्राई मैटर या फिर आप 50 ग्राम से 100 ग्राम तक उसको पर डे पर एनिमल आप इजीली दे सकते हैं। तो इतना जो नमक होता है उसको भी उसकी डाइट में ऐड करें ताकि उसकी प्यास बढ़े, वो पानी ज्यादा पिए और उसके शरीर को वो ठंडा रख सके। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी, अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो आपको डेफिनेटली हीट स्ट्रेस से आपको थोड़ा सा मतलब ये जो प्रॉब्लम है उससे निजात मिलेगी और आपका एनिमल भी हेल्दी रहेगा, बीमार कम होगा, मिल्क प्रोडक्शन बना रहेगा, फैट भी मिलेगा। तो दोस्तों ये जरूर से, और आपके जो भी सवाल हैं, हो सकता है मैं इस वीडियो में ये सारा टॉपिक कवर नहीं कर पाया हूं क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत सारी इसमें बातें हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप जब इस मुझसे सवाल पूछेंगे, बहुत सारे आपके प्रश्न आएंगे, उनके भी उत्तर देने के माध्यम से मैं उन चीजों को क्लियर करता रहूंगा। दोस्तों यूं ही प्यार बनाए रखिए, इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।